अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ MTH 501 का। MTH 501 असाइनमेंट नंबर 1। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट इसकी 13 है, ठीक है। आज 10 हो गया, इट्स मीन आपने जल्द से जल्द अपना सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है कि आपको 1 to 12 लेसन्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन फाइल में आपने टॉप पे अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है, और कलरफुल बैकग्राउंड्स यूज़ नहीं करने। इक्वेशंस के लिए आपने मैथ टाइप यूज़ करना है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है कि फ़ाइल आपने जो है वो वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, ठीक है, .doc फॉर्मेट। आपके पास दो क्वेश्चन है इस असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक थ्योरम जो है वो गिवन है, उस थ्योरम को आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं सॉल्यूशन में इसको प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, उन वेक्टर्स को आपने देख के बताना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अब हम अपना सॉल्यूशन देख लेते हैं जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है। तमाम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो मस्ट मेंशन करनी है, क्योंकि असाइनमेंट में एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि आपने अपनी आईडी जो है वो टॉप पे मेंशन करनी है अपने सॉल्यूशन में। तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हमने एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करना है। अब ये देखिए थ्योरम क्या है कि इफ़ a इज़ एन इन्वर्टिबल एंड n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर देन an इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। तो ये थ्योरम है हमारे पास, इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है। और यहाँ पे n क्या है, n भी हमें बता दिया गया है। a क्या है, a ये वाला मैट्रिक्स a है, और n क्या है यहाँ पे हमारे पास n2 है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इक्वल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस राइट साइड को, ये वाली जो साइड है इसको प्रूव करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन में मैं प्रूव करूँगी इस लेफ़्ट साइड को, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से सेम यही सॉल्यूशन जो है वो लिखना है, ठीक है, और ज़रा भी मिस्टेक नहीं करनी, माइनस की, प्लस की, ठीक है, या फिर पावर की। इससे आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे। सबसे पहले मैंने वो थ्योरम लिख लिया है और उस थ्योरम को मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे n था, ठीक है, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है वहाँ पे n था, यहाँ पे भी n था और यहाँ पे भी n था, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है वो हमें गिवन थी 2, तो मैंने क्या किया है, मैंने वो 2 जो वैल्यू थी n की वो पुट की है और इस तरह से थ्योरम को राइट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं किसको प्रूव करूँगी, सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूँगी। आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये देखिए ना, यहाँ पे आना था -1, हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस आएगा पावर में, ठीक है, -1। तो ये देखिए ये करेक्ट हो गया है। पहले हम इस राइट साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो a था वो a मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। ये a जो है मैट्रिक्स ये हमें गिवन था, हमें दिया गया था डाटा में। देन मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होते हैं, देन हम उसका वो जो एडजॉइंट है इन्वर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका इन्वर्स हम फाइंड करते हैं कैसे, 1/, ठीक है, एडजॉइंट वाला वो जो पहले 1/a का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट a, ठीक है। ये फार्मूला जो है ये हम यूज़ करते हैं किसमें, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है a जो है वो होगा उसमें 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगी, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका इन्वर्स हम उस तरह से फाइंड नहीं कर सकते। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक मेथड है, वो क्या मेथड है, यहाँ पे वो मैं अप्लाई करने लगी हूँ। हमने क्या करना है, हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी 3 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, वो इसके साथ लगा लेना है इस कॉलम में। अब ये देखिए, ये जो ए था मेरे पास, ये इतना है, ठीक है, ये वाला ए है मेरे पास, और ये जो है इधर 3 जो रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, वो मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल में जो है वो 1 होते हैं और अदर जो एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं, ठीक है। तो और ए मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से के साथ मैंने लिख लिया है, ठीक है। आपने भी इस तरह से इसको लिख लेना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पर रो ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। जब हमारे पास 3 रोज़ 3 कॉलम्स हो, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रो ऑपरेशन जो है वो लगाते हैं। रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें पहले यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना था, वो मैंने लगा लिया। अब हम फाइंड करेंगे, इस पर रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। आपका इसमें काम क्या होगा, ठीक है। रो ऑपरेशन आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से करना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको आपने इस ए में बनाना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने इधर लेके आना है और इधर जो भी मर्जी वैल्यू आए उसकी आपने परवाह नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को, ए वाली चीज़ को आपने माइंड में रखना है और इसको सेम इस तरह आई की तरह बनाना है, ठीक है। इट्स मीन कि ये 3 1 और ये 3 0 और ये 3 0 बनाने हैं। इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपने इधर बनाना है। किस तरह से बनाना है, रो ऑपरेशन करके। रो ऑपरेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास ए आई मैट्रिक्स आ गया, इस पर मैंने रो ऑपरेशन किया। रो ऑपरेशन मैंने किस तरह किया, मैंने क्या किया कि मैंने R2 जो है, ये वाली R2 रो 2 जो है उसको मैंने रो 1 को, सबसे पहले रो 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने R2 जो है उसको लेस कर दिया, माइनस कर दिया। जो मैंने R1 जो मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करके न्यू R1 आई है उससे, ठीक है। तो किस तरह से किया मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक ये देखें, जब हम रो 1 को, ठीक है, ये जो मेरे पास रो 1 है, रो 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। ये देखें, इस रो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास क्या आया 2, और 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक है। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, ठीक है। तो 2 को मैंने R1 रो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना था, हमने रो 2 जो है उसको माइनस करना था इस न्यू रो से, ठीक है। रो 2 को माइनस कर रही हूँ मैं किससे, 2R1 से। तो R1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैंने R2 को माइनस करना है इससे। तो अब ये देखें, R2 में फर्स्ट डिजिट क्या है 2, तो 2 में से 2 जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह से R2 में है 1 में से मैं 1 को मैं 0 से माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1। नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, तो 1 को जब मैं माइनस करूँगी -2 से, 1 को माइनस करना है हमने -2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1। नेक्स्ट हमारे पास है 0 को जब मैं माइनस करूँगी -2 से, 0 को जब हम माइनस करेंगे -2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -2। इसी तरह से 1 को माइनस करना है 0 से, तो आंसर आएगा 1। 0 को माइनस करना है 0 से, तो आंसर आएगा 0। तो इस तरह से मैंने ये जो यहाँ पे ऑपरेशन लिखा है वो मैंने इस तरह से अप्लाई किया है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। और जो रो 1 है उसमें वो चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये जो चेंजिंग आई है ये आपने रफ में कर सकते हैं, आप इसको अपने माइंड में कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चेंजेस को, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की है वो आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, ठीक है। चेंजिंग किस में आएगी, चेंजिंग ये जो फर्स्ट रो जो हम लिखेंगे उसमें चेंजिंग आएंगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सारा ऑपरेशन जो है वो करके परफॉर्म करके तो हमारे पास चेंजिंग किस में आई है, जस्ट इस रो 2 में। इट्स मीन कि जो रो हम पहले लिखेंगे उसमें चेंजिंग आएगी। जिस तरह से अगर ये मैं रो वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग जो है वो हमारे पास R3 पहले आ रही है, तो इट्स मीन R3 जो है रो 3 जो है उसमें चेंजिंग आएगी, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट कैसे परफॉर्म की है, सेकेंड रो ऑपरेशन, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे
अब ये देखें इसमें क्या मैंने यहाँ पे ज़ीरो बनाना चाहा है। हमने ये चीज़ जो है ये लेके आनी थी ना। ये देखें 1 हमारे पास पहले ही था, इधर 0 नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म किया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे भी यानी कि थर्ड लोकेशन पे भी यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे अब मैंने 0 बनाना है, ये वाला 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए अब मैंने रो 3 पे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन इस तरह से करना है कि इस तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है वो 0 आए। तो अब ये देखें यहाँ पे 1 है, तो रो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके तो उसको माइनस करती हूँ 3 से, रो 3 से, ठीक है। तो अब ये देखें जब 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 को माइनस करूँगी 3 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया, ये देखें 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने करना है, रो 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ रफ में काट लें, ठीक है। रफ में काट के देन आपने इस रो 3 को माइनस करना है रो जो हमारे पास न्यू रो आई है रो 1 उससे, ठीक है। और देन आंसर को आपने यहाँ पे रो 3 में लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैं रिमूव कर देती हूँ, किसी को मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। अब ये देखें 3 को यहाँ पे अगेन लिख देती हूँ। अब ये हम सेकंड ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रो 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 3, 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 0, 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 3, और अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 0। नेक्स्ट पे 0 है, इस 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो इट्स मीन के फर्स्ट रो हमारे पास इस तरह से आ गई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमने क्या करना है, जो रो 3 है रो 3 को हमने माइनस करना है इससे, ठीक है, यानी कि इससे। तो माइनस कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। देन हमने 1 को माइनस करना है 0 से तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को माइनस करना है -3 से तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -2, 0 को हमने माइनस किया 3 से तो आंसर हमारे पास क्या आया -3, 0 को हमने माइनस किया 0 से तो आंसर 0, 1 को माइनस किया 0 से तो आंसर 1। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने ये रो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है मेरे पास ये, अब मेरे पास टेबल ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे भी 0 1 बन गया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे पहले ही 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरह से हमें चाहिए था। अब हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 बनाना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे हमें 0 बनाना है। तो अब हमने इस तरह से रो ऑपरेशन करना है रो 3 पे कि यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो किस तरह से आएगा ये देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रो 3 को माइनस कर देते हैं रो 1 से तो क्या होगा 1 -1, 1 - 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे रो 3 में 0। तो यही ऑपरेशन जो है वो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। एक मिनट मैं ऊपर वाला जो है वो रिमूव कर दूँ ताकि यहाँ पे किसी को गलती ना लगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये देखें रो 2 कौन सी है, ये वाली, रो 2 ये वाली है और रो 3 ये वाली है, ठीक है। तो अब 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, -2 से -1 माइनस करेंगे तो क्या होगा -2 से, यहाँ पे लिखती हूँ -2 से हम माइनस कर रहे हैं -1, ठीक है। तो क्या आएगा ये देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं हम -2 इसी तरह से रहेगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। तो अब ये -2 + 1 क्या आएगा हमारे पास आएगा -1, ठीक है। तो अब यही 1 जो है वो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखें -1 उसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से आपने देख लेना है और कहीं पे आपको मिस्टेक लगे तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी वो करेक्ट कर सकें, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, ठीक है। गलतियाँ होती रहती हैं और मैंने बहुत मेहनत से ये बनाई है और 100% श्योरिटी है कि मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। फिर भी अगर मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, अब ये देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 1
0 0 0 1 0, ये तो हमारे पास दो कॉलम जो थे ये सेम उसी तरह से आगे जिस तरह से हमने लेके आने थे। थर्ड जो है उसमें हमने क्या करना है, थर्ड में हमने यहाँ पे तो हमारे पास 1 ही रहना था, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हमने 0 लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रो को देख लेते हैं और यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते हैं। अब इस पे हमने क्या किया, अभी इसको हमने क्या किया, हमने माइनस जो है रो 3 को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो जहाँ जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, जस्ट मैंने ये किया है, मल्टीप्लाई किया है माइनस से, तो ये रो जो है रो 3 वो थोड़ी सी चेंज हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इस तरह से जब हमारे पास बन गया तो यहाँ पर हमने 0 बनाना है, तो इस 0 को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने R3 को रो 3 जो है उसको प्लस कर दिया है रो 2 से। ठीक है, तो अब यहाँ आपने क्या करना है, रो 3 को यहाँ पे रो 3 को आपने प्लस करना है रो 2 से। ठीक है, जो चेंजिंग आएगी वो किस में आएगी, रो 2 में। देन मैंने क्या किया है, रो 3 जो है, ये जो रो 3 है इसको मैंने माइनस किया है, रो 1 को मैंने माइनस किया है इस रो 3 से, तो इस तरह से आपके पास ये रो आ गई। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारे पास इस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बन गया है। ठीक है, अब आपने जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने वो वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले था, ठीक है, इधर वाली 3 लाइनें, 3 कॉलम, 3 रो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं ए इन्वर्स में। ये अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स आपने लिख लेना है। ए इन्वर्स लिख के तो हम क्या कर रहे थे, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये देखें, ए इन्वर्स हम राइट साइड को जो है वो पहले सॉल्व कर रहे थे, ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो n है, ठीक है, n यानी कि 2, ठीक है, 2 जो है यहाँ पे 2 है, तो इट्स मीन क्या है कि जो ए इन्वर्स में हमारे पास वैल्यू आई है, ए इन्वर्स की जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको अब हमने क्या करना है, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए इन्वर्स की जो ये वैल्यू आई है इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो जो ए इन्वर्स मेरे पास n यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। इसका मतलब क्या है, ए इन्वर्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो ए इन्वर्स को मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जिस तरह से हम करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ किस तरह से करते हैं। ये देखें, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है, फिर आपने रो 2 लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से, रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से, और फिर रो 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 से। इसी तरह से रो 3 को भी आपने ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसको एडअप और सब्ट्रैक्शन करनी है जो हो रहा है। ठीक है, उसको लिख के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड का सोल्यूशन, ए इन्वर्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आई है राइट साइड। अब आपने जो है वो लेफ़्ट साइड उसको सॉल्व करना है, उसको भी इसके इक्वल लेके आना है, देन जो है वो आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लेफ़्ट साइड को ले रहे हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास है ए एन क्या है यहाँ पे 2, तो इट्स मीन ए 2 है। ठीक है, तो ए 2, तो ए जो है सिंपल जो ए था हमारे पास उसी को हम 2 दफ़ा, ए 2 है तो इट्स मीन ये ए जो है इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, तो इस वैल्यू को ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, लिख के हमने उसको मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से इसको भी लिख लिया। ठीक है, एडअप करके तो हमारे पास A2 आ गया। देन A2 का भी अब हमने जो है वो इन्वर्स फाइंड करना है। कैसे करना है, सेम उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ लगाएंगे, देन उस पर रो ऑपरेशन करेंगे ताकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये यहाँ पे बन सके। तो सेम उसी तरह से मैंने रो ऑपरेशन किया। रो 2 जो है रो 2, ठीक है, रो 2 को मैंने रो 3 से, रो 3 ये रो 3 है, रो 3 को मैंने माइनस किया रो 2 से। ठीक है, तो इस तरह से रो 3 मेरे पास चेंज हो गई। देन मैंने क्या किया, मैंने रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज क्यों किया ये देखिए, अब इस लाइन में स्टार्टिंग के 1 आ रहा है, इस लाइन में
सेकंड नंबर पे 1 आ रहा था, ठीक है। तो अगर इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं तो हमारा थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो सकता है। किस तरह से, ये देखें, फर्स्ट रो में हमें 1 चाहिए था, सेकंड रो में हमें सेकंड प्लेस पे 1 चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको हम फर्स्ट रो बना लेते हैं तो हमारी ये जो है 1 है ये बन जाएगा, और अगर इसको हम सेकेंड रो बना लेते हैं तो यहाँ पर हमारा ये जो 1 है ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इंटरचेंज किया है। ये देखिए, ये फर्स्ट रो 1 बन गया और ये भी 1 और ये 0। इट्स मीन के ये 3 जो हैं ये वैल्यूज़ हमारी बन गई इंटरचेंज करने से। ये देखें, तो बाकी जो वैल्यू है वो हमने उसी तरह से बनानी है, ठीक है। पहले हम इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, इसको 1, इसको 0, ठीक है, और इसको भी 0। रो ऑपरेशंस लगा के, ये देखिए ये मैं रो ऑपरेशंस लगाए हैं। सेम उसी तरह से मेथड है रो ऑपरेशन अप्लाई करने का, जिस तरह से मैंने आपको पीछे समझाया। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरह से ये रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होते हैं। सब लोग इसको नोट कर लें और सेम इसी तरह से लिखना है। और ये जो नंबरिंग है रो 3, रो 1, रो 2, ठीक है, ये भी चेंज नहीं करनी है आपने, कोई भी साइन चेंज नहीं करना। अब इसको सारा परफॉर्म करके ये वाली जो चीज़ आ गई है, अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये इसका A2 का इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो अब ये आंसर और जो पहले हमारा आंसर आया था वो दोनों सेम है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आंसर और जो हमारे राइट साइड को सॉल्व करके आंसर आया था ये वाला आंसर, दोनों सेम है, ठीक है। तो थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये दोनों तीनों जो हैं ये इक्वल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है, हमें 4 वेक्टर्स गिवन हैं, ठीक है। उन वेक्टर्स को हमने देख के बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वन वेक्टर इन सेट एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो देन आपने ये करना है, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो है कि लीनियरली ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए ये नेक्स्ट काम जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है कि क्यों ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कंडीशन ये है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ये क्यों है, क्योंकि जितनी हमारे पास वेक्टर में एंट्रीज थी, ठीक है, एंट्री 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये क्या है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, 2, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, ठीक है। तो ये जो 4 कॉलम है इसको हम कहेंगे 4 वेक्टर। तो एक वेक्टर में कितनी एंट्रीज हैं, 4, ठीक है। वेक्टर कितने हैं, 4। जब एंट्रीज जो हैं वो वेक्टर्स के इक्वल होंगी तब जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल है नंबर ऑफ वेक्टर्स के। एक कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर इन वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो वेक्टर होगा, यानी कि उसकी तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो होती हैं किसी एक वेक्टर की इनमें से, देन ये क्या होगा, देन ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, कोई भी वेक्टर ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर इनमें से कोई एक वेक्टर ऐसा हो जो दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, ठीक है, जो दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, इट्स मीन कि ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने कैसे लिखा है और इसके लिए क्या कंडीशंस लिखी हैं। ये तमाम कंडीशंस आपने इसी तरह से राइट कर लेनी है। और एक दफ़ा अगेन आपको क्वेश्चन 1 जो है उसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ ताकि ईच स्टेप जो है वो आप राइट कर सकें। इसी सीक्वेंस में आपने राइट करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस जो हैं वो मैं प्रोवाइड करती रहूँ। इसी सीक्वेंस में आपने ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये राइट करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड करती रहूँ।